हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम और न्यूमेरिकल फर्दर जो बताए थे कि केबल के और न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। तो बोर्ड पे देखिए जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ के इसको सुना देता हूँ जाके आके, अगर नोटबुक में अगर आप लिख रहे हो ताकि इसको तो आप नोटबुक में लिख पाओ। देखो लिखा है, ए फ्लेक्सिबल रोप वेजिंग 1 न्यूटन पर मीटर स्पैन बिटवीन 2.40 मीटर अपार्ट एट द सेम लेवल and 12 meter above the ground। ठीक है, it is to carry a concentrated load of 300 Newton at P on the rope which is to be at the horizontal distance of 10 meter from the left support। ठीक है, what is the maximum height of the point P above the ground and if the maximum tension in rope is not to be exceed 1000 न्यूटन। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम जो डिप होगी, जो या इसका मैक्सिमम हाइट होगा इस पॉइंट पी का, वो कितना होगा ग्राउंड से। पहले हमको ये जानना होगा कि हमें मान लो कि वो डिप जो मैक्सिमम डिप है डी है। तो पहले हम फिगर से बताते हैं कि फिगर में क्या कह रहा है, तभी आपको क्लियर होगा। कह रहा है कि एक ऐसा रोप है, एक ऐसा रोप है बी ए यहाँ होगा और ये बी बी होगा, बी बी एच एंड एच। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पे एक पी लोड लग रहा है। ये लोड कुछ ऐसा है, तो और मिटा के और ज़्यादा अच्छे से एलिब्रेट हम करते हैं। ये कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पे पी लोड लगा है उसकी वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। और वो कहाँ लगा है, in which to be the horizontal distance 10 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट से कितना मीटर है ये दूर, 10 मीटर है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। और जो ए और बी जो सेम सपोर्ट पे है, सपोर्ट इसका सेम है, कुछ ऐसे आ रहा होगा ये। सपोर्ट इसका सेम लेवल पे है, जान लीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिए कि सपोर्ट जो है हमारा सेम लेवल पे है। ये ऐसे होगा सपोर्ट सेम लेवल पे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एच। ठीक है, ये है हमारा वी ए। ठीक है, और यहाँ से जो हाइट ये मान लो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दिया है, 1 न्यूटन पर मीटर। 1 न्यूटन मीटर का इस पे जो है यूडीएल भी लग रहा है, वो रोप की वजह से लग रहा है। 1 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है रोप की वजह से। ठीक है, ये आपको क्लियर है। उसके बाद कह रहा है बिटवीन 2.40 मीटर अपार्ट, ये दोनों आपस में कितने दूर है, 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक है 40 मीटर। ठीक है, ये क्लियर है। और ये 10 मीटर लेफ्ट सपोर्ट से दूर पी लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम डिप यही होगी। तो पूछा है कि ग्राउंड से ये कितना ऊपर है, तो हमें ये देखना होगा। पहले देखो यहाँ पे फ्लेक्सिबल रोप वेजिंग 1 न्यूटन मीटर स्पैन बिटवीन 2.40 मीटर अपार्ट एट द सेम लेवल एंड 12 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये जो भी होगा, ये जो भी लेवल है, ये कितना है, ग्राउंड से 12 मीटर है। तो अगर हमें ये पता चल जाए, ये अगर पता चल जाए, यहाँ का डिप पता चल जाए, अगर यहाँ का डिप हमें पता लग जाए कि कितना डिप होगा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट का डिप, तो यहाँ जो पी पॉइंट का डिप पता होगा उस क्या करेंगे, उस डिप को 12 मीटर से घटा देंगे, ये पता लग जाए। और टोटल मान लो कोई ग्राउंड लेवल होगा, तो ग्राउंड से 12 मीटर यहाँ पे है ये लेवल जो है सपोर्ट का। तो यहाँ से अगर ये पता लगाना है तो 12 में से घटा दो इतना, तो पता लग जाएगा। तो मुझे अल्टीमेटली ढूंढना है डिप। और डिप ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको टेंशन दिया हुआ है, टेंशन 1000 न्यूटन है। तो 1000 न्यूटन जब टेंशन है और आपको रिएक्शन आप निकाल लोगे, वी ए और वी बी आप निकाल लोगे, रिएक्शन वी ए और वी बी निकाल लोगे, और आप एच निकाल लोगे टेंशन से। जैसे वी ए और वी बी निकाल लोगे आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के, जब वी ए और वी बी निकालोगे तो, और आपको टी पता है और वी ए पता हो जाएगा, अभी यही तुरंत रिएक्शन आप निकाल ही लेते हो। तो V और अगर T पता है तो H आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है T इज इक्वल टू होता है रूट वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है,
तो वहां से h पता लग गया, और जब h पता लग गया तो हम इस P पॉइंट पे हम मोमेंट ले लेंगे। तो मोमेंट ले लेंगे तो मोमेंट किसकी किसकी वजह से होगा, VA इंटू ये डिस्टेंस माइनस 1 इंटू ये डिस्टेंस और मल्टीप्लाइड बाई ये इसकी आधा डिस्टेंस और माइनस h इंटू ये डिस्टेंस। तो h पता है और ये डिस्टेंस वहीं से निकल जाएगा। इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रोप के किसी भी जगह पे जो मोमेंट होता है वो 0 होता है। तो सारी नोन हो जाएंगी। तो h इंटू जब d करोगे, मान लो ये डिप जो है, रोप का जो डिप है वो आपका डिप है, डिप d आपका डिप है, ये पहले डिप पता लगाए, तो यही आपका है। ठीक है, ऐसे बना है। अब ये हम धीरे धीरे निकालते हैं। तो सबसे पहले फाइंड रिएक्शन, सबसे पहले क्या करें, फाइंड रिएक्शंस। तो रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो रिएक्शन फाइंड करने पे हम कहीं भी एक जगह आप ले लो, मोमेंट ले लो, किसी भी एक पॉइंट पे आप देखो कहाँ पे मोमेंट ले सकते हो। तो अगर हम मोमेंट ले लें पॉइंट बी के अबाउट, तो हम समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो यहाँ से होगा VA इंटू 40, VA इंटू 40 माइनस 1 इंटू 40 इंटू 20, 1 किलो न्यूटन का है, 40 पे लगा है और वो टोटल एक्ट करेगा यहाँ से 20 डिस्टेंस पे, 20 मीटर पे। ये तो होगा यूडीएल ड्यू टू यूडीएल माइनस P मतलब 300 मल्टीप्लाइड बाई 30, 300 है और 30, यहाँ डिस्टेंस इसका 30 होगा ना, इधर से 10 है तो इधर से 30 होगा, ये 30 में लिख दे रहा हूँ 30 मीटर। ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से VA निकल गया आपका। तो VA में डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। VA जो आ रहा है ये आपका आ रहा है VA 245 न्यूटन, 245 न्यूटन। अब VA पता लग गया, VB पता लगाना है। तो VB कैसे पता लगाओगे, VB क्या करोगे, टोटल लोड को घटा दोगे। टोटल लोड कितना है 1 न्यूटन 40 मीटर तक, तो 40 न्यूटन ये और प्लस 300 न्यूटन ये, तो 340 न्यूटन है, 340 न्यूटन है। तो हम निकालेंगे VB इज इक्वल टू होगा, यहाँ पूरा लोड लिखो, 1 गुणे 40 प्लस 300 माइनस VA मतलब 245, तो इज इक्वल टू आएगा, जब सॉल्व करोगे 300 और 40 में से 45 घटाओगे तो 95 न्यूटन। अब आपको पता चल गया VA और VB। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल सकते हो। कैसे, सिंस T इज इक्वल टू V मैक्स लो, दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसी का स्क्वायर करा जाता है, और h का स्क्वायर। तो T की वैल्यू 1000 दिया है आपको, T की वैल्यू 1000। V इसमें से मैक्सिमम V कौन सा है, 95 है कि 245, तो आपको पता है 245 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सीधा सीधा h निकाल लोगे। तो h का मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, आप तो निकाल ही लोगे। तो h की जो वैल्यू आ रही है 970 न्यूटन, h की वैल्यू आ रही है 970 न्यूटन। अब आपको h पता चल गया, VA पता चल गया, VB पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है डिप, निकालना है सबसे पहले। तो अगर डिप है ये, तो हम P पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि समीशन ऑफ MP इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से देखो VA, तो हम इधर वाला कंसीडर कर लें, इस पार्ट को कंसीडर करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ कंसीडर PV, कंसीडर PV पोर्शन, PV पोर्शन कंसीडर कर लो। PV पोर्शन कंसीडर करोगे तो क्या होगा, अब हम मोमेंट ले लें, यहाँ P पॉइंट पे मोमेंट लेंगे। तो VB इंटू 30 मतलब 95 गुणे 30 माइनस H इंटू ये डिस्टेंस D, H इंटू D मतलब 970 गुणे D माइनस 1 इंटू 30 इंटू 15। ठीक है, क्लियर है। तो इन तीनों की वजह से मोमेंट यहाँ पे P पे जो पड़ेगा, इधर से आप लेते तो क्या करते, VA इंटू 10, यहाँ से लेते VA इंटू 10 माइनस H इंटू D माइनस 1 इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, तो इधर से भी निकल जाता। आप दोनों पोर्शन से कहीं भी P पे मोमेंट ले सकते हो। तो आप देखो P पे मोमेंट लेके D की वैल्यू कितनी आ रही है।
तो मानो पी 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 बी पोर्शन आपने सेलेक्ट किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको पी ए पोर्शन सेलेक्ट करके बता दो, पी ए पोर्शन में सेलेक्ट कर सकते हो पी बी पोर्शन। तो मैं ये पी ए छोटा है, इधर से कर लेते हैं, तो क्या होगा वी ए इंटू 10, वी ए इंटू 10 होगा, वी ए इंटू 10 क्लॉकवाइज जब प्लस करें, एच एच इंटू डी इधर आएगा, इधर आएगा तो इधर माइनस होगा, माइनस एच इंटू डी, ये भी ऐसे नीचे आएगा इसकी वजह से, तो ये क्या होगा माइनस का 10, सॉरी माइनस 1 गुणे 1 कितने लग रहा है 10 मीटर पे, और इसका सेंट्राइडल कहाँ होगा 5 मीटर पे, इज इक्वल टू 0। वी ए की वैल्यू आपको पता है कितना है 245 न्यूटन, 245 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस एच की वैल्यू 970 मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2450 में से 50 घटा दो, 2400 हो गया, 2400 उधर भेज दें, ठीक है। तो डी की वैल्यू जो आ गई हमारी, ये आ गई 2400 डिवाइडेड बाई 970, ये आ गई आपके। अब इसको हम साथ देखते हैं कितना आ रहा है ये 2.52 के समथिंग आएगा। एक बार हम देख के बता देते हैं आपको कि ये वैल्यू जो है एग्जैक्टली कितनी आ रही है। वैल्यू एग्जैक्टली मैं देख लेता हूँ, 24 डिवाइडेड बाई 970, 2.47 आ रहा है, 2.47 मीटर, ये आ गया डी की वैल्यू 2.47। अब डी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, डी की वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ पॉइंट पी अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड के ऊपर कितनी हाइट है, हमको पता है कि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी थी 12 मीटर, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू होगा 12 टोटल था, उसमें से 2.47 घटा दो, तो ये आपका आ गया, घटा के देखते हैं, ये ऐसे दिख रहा है 9.53 मीटर आ गया ये, ठीक है। एच की वैल्यू 9.53 मीटर एच की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा स्टेप आप देख लीजिएगा, फिगर बना लीजिए, जब भी आपको पेपर में करना होगा, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो फिगर पहले बना लीजिएगा, फिगर से सारी चीज़ें आपको खुद क्लियर हो जाएंगी। आपके पास एक सबसे बड़ा यही क्लू है, सबसे बड़ा आपके पास एक लीड है कि आपके पास जो रोप में आपको जंक्शंस जो हमने प्रिंसिपल बताए थे कि रोप फ्लेक्सिबल मटेरियल का होता है, तो इसलिए जो भी मूवमेंट होता है रोप के किसी भी पॉइंट पे कोई मूवमेंट तो वो 0 होता है, उसी से हम सारी चीज़ें देखो कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब एक हम इसको मिटाते हैं और एक और न्यूमेरिकल आपको हम बताते हैं इसके बाद इसको मिटा के। तो ये न्यूमेरिकल है आपके पास, अगला न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है। तो इस न्यूमेरिकल में आप देखोगे, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ, जिससे कि आप अगर नोटबुक में इसको लिख रहे हो तो लिख भी लेना, कुछ चीजें हो सकता है क्लियर ना हो नेटवर्क और उसकी वजह से, तो मैं बता देता हूँ। लिखा है ए फ्लेक्सिबल सस्पेंशन केबल ऑफ 3/4 न्यूटन पर मीटर हैंग्स बिटवीन टू सपोर्ट्स 60 मीटर अपार्ट, the left end being 10 meter below the right end, a point load of 100 Newton acting to the cable such that it is 20 meter horizontal from the left end and 5 meter below the left end support, so that the maximum cable tension is at the right end and find its value, and the cable weight may be the taken as यूडीएल हॉरिजेंटली, मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हॉरिजेंटली। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं सुना दिया, अब इसको मैं समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। दो सपोर्ट हैं, दो सपोर्ट लगे हैं और उस पर एक सस्पेंशन केबल एक लटक रहा है उस पर, तो दोनों सपोर्ट देखो सेम लेवल पे नहीं है। अब सेम लेवल पे नहीं है तो दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ ध्यान से पढ़ोगे, ये केबल जो है, केबल का जो यूडीएल है उसके रोप की वजह से रस्सी जो होगी उस पर जो यूडीएल फॉर्म हो रहा है 3/4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। ये उसका यूडीएल है उस पूरे रस्सी पे, पूरे केबल, और दो सपोर्ट के बीच में हैंग कर रहा है, और दोनों सपोर्ट का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है कितना है, वो 60 मीटर अपार्ट है। यहाँ पे देखो लिखा है 60 मीटर अपार्ट, दोनों के हॉरिजेंटल जो स्पैन का लेंथ है 60 मीटर है। और जो लेफ्ट एंड है उसका,
ए और बी होगा तो ए मान लो लेफ्ट है और बी राइट है, तो जो लेफ्ट एंड है वो 10 मीटर नीचे है, 10 मीटर बिलो द राइट एंड, मतलब राइट एंड से वो 10 मीटर नीचे की तरफ है, ये पता लग गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ये पॉइंट लोड ऑफ 100 न्यूटन, एक पॉइंट लोड भी लगा है 100 न्यूटन का, वो कहाँ लगा है, एक्टिंग टू द केबल, केबल पे एक्ट कर रहा है, सच दैट इट इज 20 मीटर हॉरिजेंटली, 20 मीटर हॉरिजेंटल से लगा है, किधर हॉरिजेंटल, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट एंड से 20 मीटर दूर पे कहीं लगा है, मैं फिगर भी बता दे रहा हूँ, 20 मीटर लगा है। अब वो कितने नीचे होगा, एंड 5 मीटर बिलो द लेफ्ट एंड सपोर्ट, 5 मीटर लेफ्ट हैंड सपोर्ट से नीचे है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब फिगर भी बन जाएगा। तो कह रहा है कि आप बताओ इसमें कि मैक्सिमम जो केबल टेंशन होगा वो इसके राइट पार्ट पे होगा, ठीक है ना, राइट एंड पे होगा, तो यही हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको क्लू बताता रहता हूँ, पहले मैं फिगर बना के आपको बता देता हूँ, फिर आपको आधा क्लू अपने आप से मिल जाएगा। एक केबल है ऐसे, इसका है ए, तो ये हो बी ए, और एक आपका है बी बी। अब देखोगे यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर, ठीक है, और कह रहा है लेफ्ट एंड 10 मीटर बिलो, तो जो लेफ्ट एंड होगा इसका, ये मान लो ये इसका हॉरिजॉन्टल होता तो लेफ्ट एंड कितना मीटर बिलो है, इससे लिखा हुआ है कि 10 मीटर ये बिलो है, ठीक है। और एक जगह लोड कहीं लगा है, लोड कहाँ लगा है, 20 मीटर हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से 20 मीटर दूर यहाँ कहीं एक लोड लग रहा है, और लोड जो लग रहा है यहाँ पे कितना लोड लग रहा है, कितने का लोड है वो, 100 न्यूटन का लोड लग रहा है, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का लोड लग रहा है यहाँ पे। और जो लोड लग रहा है 100 न्यूटन का, वो लोड जो है कितना दूर है यहाँ से, 20 मीटर, और ये डेप्थ इसका कितना है, ए पॉइंट से 20 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड 5 मीटर बिलो द लेफ्ट एंड, तो मतलब यहाँ से ये 5 मीटर है, ये लिख लो 5 मीटर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस कह रहा है आपसे, ये हमको बताना है कि बी पॉइंट पे ही है जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम वी और बी भी निकाल लें। आपको पता है एक चीज़ ये है कि जो होता है हमारा मैक्सिमम टेंशन, वो होता है मैक्सिमम रिएक्शन स्क्वायर, मैक्सिमम रिएक्शन का स्क्वायर, जो भी बी ए मैक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो हम क्या करें, पहले बी ए पता लगा लें, जब हमें बी ए पता लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे जिधर का बी ए बड़ा होगा उधर ही का टेंशन ज़्यादा होगा, तो बी ए हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी पे मोमेंट ले लेते हैं, तो हम सपोर्ट बी पे जो मोमेंट लेते हैं, तो हम लेते हैं समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी ए इंटू 60, सॉरी हम ए पे ले लेते हैं ना, हम बी निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, एम ए इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या मिलेगा, बी बी इंटू 60 मिल जाएगा, बी बी इंटू 60 हो गया। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, हम इसको मान रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो क्लॉकवाइज को हम प्लस मानेंगे हमेशा, या तो इसको निगेटिव लेके चलो तो क्लॉकवाइज को प्लस लेके चलेंगे। इसको अगर हम माइनस मान लें, ये एंटी क्लॉकवाइज को हमने माइनस मान लिया, तो अब क्लॉकवाइज जो भी लग रहा है उसको हम प्लस मानेंगे। इसमें देखिए एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, इसमें जो है यूडीएल लग रहा है, ऐसे यूडीएल के लिए ऐसे भी बना सकते हो आप, यूडीएल के लिए आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, तो यूडीएल मैं ऐसे बना दिया। यूडीएल कितना लग रहा था इसमें, यूडीएल आपका लग रहा था 3/4 न्यूटन पर मीटर, यूडीएल लग रहा था ना, यही देखो यहाँ पे लिखा है 3/4 न्यूटन मीटर, ये यूडीएल भी लग रहा था। अब हम करते हैं बी माइनस बी ए बी बी इंटू 60, और ये ऊपर से जा रहा है इधर की साइड, ये नीचे से इधर आएगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलोगे, कितना 3/4 मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस 60 और मल्टीप्लाइड बाई लगेगा ये 30 पे, क्लियर है। यूडीएल की वजह से होता है WL²/2, यही लिखा है मैंने। अब क्या करेंगे, ये हो गया, अब क्या लग रहा है, अब 100 न्यूटन का भी लग रहा है, वो भी क्लॉकवाइज लगेगा, वो भी हम जोड़ें, 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना दूर है ये डिस्टेंस है 20 मीटर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप बी भी निकाल लोगे, तो बी भी इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 900, तो इसको हम आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ बीबी का, आप तो सीधा डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या क्या लिखा है, माइनस बीबी इंटू 60 प्लस 3/4 इंटू 60 इंटू 30
प्लस 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से वी हम जो निकाले हैं, वी जो हमारा निकल के आ रहा है, हाँ हमने यहाँ एक चीज हमने अप्लाई नहीं किया, देखो यहाँ पे हमने h को कंसीडर नहीं किया है, h भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, तो ये h हमने लिखना भूल गए h। तो h जो होगा, तो h की वजह से क्या होगा, ये जो होगा h की वजह से इधर आएंगे तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, तो ये होगा प्लस h इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर, h इंटू 10 इज इक्वल टू 0, प्लस h इंटू 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो वी की वैल्यू आएगी इन द टर्म ऑफ h आएगी, ठीक है ना, इन द टर्म ऑफ h आएगी। तो h का टर्म में हम जो आता है वो आ रहा है 1/6 h, 1/6 ब्रैकेट में 335 प्लस h, ये आ जाएगा। ये जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका सिंपली आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब हम क्या करें, चूंकि हमें h भी तो पता ही लगाना है, तो h पता लगाना है। अब हमारे पास दो वेरिएबल है वी एंड h, हम क्या करें, अब फिर से हम पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, जो पॉइंट यहाँ पे लग रहा था लोड, इसको पॉइंट कौन सा मान लें, पॉइंट लोड एक्टिंग, यहाँ पे कोई एक पॉइंट हम बना लेते हैं, इस पॉइंट को हम C मानते हैं, ठीक है। तो हम सी बी पोर्शन अब सेलेक्ट करते हैं, तो कंसीडर पोर्शन सी बी ओनली, ठीक है। अब सी बी पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो सी बी पोर्शन कंसीडर करोगे तो क्या करना है आपको तो देखो एक तो आइडिया है आपके पास कि केबल में किसी भी पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं तो 0 ही आता है, तो क्यों ना हम सी पे मोमेंट ले लें। तो सी पे मोमेंट लेंगे तो h इंटू ये डिस्टेंस, प्लस 3/4 इंटू ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस आधा इसका, और बस यही दोनों होगा। और ये दोनों की जो, और प्लस ये एक बार वी होगा, वी इंटू ये वाला डिस्टेंस जो आपका है 40, तो ये तीनों मिला के 0 होना चाहिए। तो हम लिखते हैं, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ लिख दूँ, ये भी ये फॉलो करेगा ना, समीशन ऑफ MC इक्वल टू 0 फॉलो करेगा यहाँ पे। अब क्या करें, हम यहाँ पे आपको बताते हैं, इधर हमने क्या लिखा, समीशन ऑफ M at C इक्वल टू 0, तो समीशन ऑफ M at C इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा h इंटू क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज को प्लस मानो, तो h इंटू यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट इसकी कितनी होगी 15, और उसके बाद से माइनस वी इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, टोटल है 60, ये है 20, तो ये होगा 40, ठीक है, ये हो गया। और ये 3/4 का जो लग रहा है तो नीचे की तरफ लगेगा, मानो प्लस लगना पड़ेगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ यहाँ से 40, और आधे पे काम करेगा 20 पे, बस ये 3 लोड हो गया ना, 3 काम करेगा इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से आप जो है एक रिलेशन और निकल के आएगा, रिलेशन बिटवीन वी एंड एच। तो यहाँ पे अगर देख लो सीधा, तो यहाँ पे आप देखते हो तो क्या होता है कि हम सीधा सीधा एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ, वी इंटू 40 इज इक्वल टू 15h प्लस इसको सॉल्व करो तो 10 200 3 600, ये आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 3/4 का 40 का 3/4 करोगे तो 30 आएगा, 30 में 20 का करोगे तो 600 आ जाएगा, तो ये 15h आ गया ये। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा, वी इज इक्वल टू आएगा 1/40 15h प्लस 600, किया जाएगा। चाहो तो इसको और छोटा कर लो, लेकिन रहने ही दो, इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब इक्वेशन नंबर 1 यहाँ है, वी इज इक्वल टू 1/6 335 माइनस h 335 प्लस h, और यहाँ है 15h प्लस 600। तो इन दोनों से जो है वी की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। अब आप 1 मिनट इसको सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्ट तो वैल्यू लिख दूंगा तुरंत, आप इसको सॉल्व कर लो। बंद कर दी। अब हम देखेंगे इसमें वी यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2,
तो यहाँ से 140 15H प्लस 600 इज इक्वल टू, ये क्या है 1/6 335 प्लस H। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा H की वैल्यू आ जा रही है, वो H की वैल्यू आ रही है आपकी 196 न्यूटन। H की वैल्यू आ गई। अब जब H की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो यहाँ पे मैं यहाँ मिटा देता हूँ, मिटा के ही बता देता हूँ। तो जब H की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे तो VB इज इक्वल टू आ जाएगा 88.5 न्यूटन। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता चल गई, VB और H। ठीक है, VA निकालना है, तो VA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, VB अगर पता चल गया तो VA सिंपली पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा VA, तो VA प्लस VB इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, कितना लोड लगा था, 300 का लोड लगा था। लोड कितना लगा था आपका 100 न्यूटन प्लस 3/4 लोड लगा था UDL, कितने दूरी पे लगा था 60। ये होगा ना टोटल, तो ये हो गया टोटल 145, ये होगा ना, हाँ 145 न्यूटन लगेगा। तो VA की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो VA की वैल्यू जो आ रही है, तो VA की वैल्यू आ गई है 56.5 न्यूटन। ठीक है, ये VA की वैल्यू आ गई। यहाँ से VB की वैल्यू यहाँ भरोगे तो ये हो जाएगा, टोटल निकल जाएगा ना, 145 में से इसको घटा तो सीधा सीधा निकल जाएगा ये 56.5। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप लिखोगे सीन्स T max इज इक्वल टू V max स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इसकी मतलब देखोगे T max इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P max। तो आप देखोगे V max, तो देखोगे यहाँ पे VB सीन्स, यहाँ लिखोगे सीन्स VB इज ग्रेटर देन VA, VB VA से बड़ा है, तो मतलब V max कौन सा होगा इसमें से, V max जो होगा वो क्या होगा, VB होगा। V max जो होगा VB होगा। तो जब V max हमारा VB हो गया तो हम T max सिंपली निकाल पाएंगे। तो T max हम निकाल के दिखा देते हैं। तो T max के लिए क्या रखना पड़ेगा, VB का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। पूछा भी ना था आपसे वैल्यू, आपसे वैल्यू भी पूछा गया था कि वैल्यू बताइए, और आप ये भी बताइए कि लेफ्ट साइड में होगा, सॉरी राइट साइड में होगा। तो अभी T max जो होगा, यहाँ लिखोगे हेंस 3T max इक्वल टू VB स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ से VB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 88.5 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। H मीन्स कितना था, H हमारा 90, कितना था H हमारा था 196 का स्क्वायर। अब जो है दोनों जब इक्वल करोगे तो ये होगा 215 न्यूटन। ये आ गया T max की वैल्यू, T max आपका आ गया 215 न्यूटन। और आपने प्रूव कर दिया ना यहाँ पे कि जो भी होगा, यहाँ पे लिख भी सकते हो हेंस T max occurs at right end B, ये लिख सकते हो ना। यहाँ से अगर T max जो देख रहे हो कि V max की वैल्यू है VB, तो जब VB है तो जो T max आएगा वो VB के उसमें आएगा। तो इसके मतलब जो मैक्सिमम टेंशन अगर कहाँ में मैक्सिमम टेंशन होगा वो होगा राइट पॉइंट, और राइट एंड को हमने क्या माना था, पोर्शन बी माना था। तो ये तो ऐसा सोल्यूशन था, ऐसे बहुत सारे को है। तो मैं और भी क्वेश्चन में जो भी आपको करना होगा और भी फर्दर क्वेश्चन इसको और सॉल्व करिएगा। अगले एक आध वीडियो में मैं एक दो क्वेश्चन और बता दूंगा, लेंथ ऑफ द केबल वगैरह फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ द केबल और भी जितने भी आपने चारों इक्वेशन अलग अलग निकाले थे, तो चारों इक्वेशन का उसको अलग अलग मैं बता दूंगा कि कैसे उस इक्वेशन का यूज करेंगे, उस इक्वेशन का यूज करके आप वो कर सकते हैं। और अभी तक हमने जो इक्वेशन हमने यूज किया है, इक्वेशन ऑफ द केबल का हमें यूज पड़ रहा है मैक्सिमम टेंशन, और मैक्सिमम टेंशन का हमने यूज किया, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वाले फार्मूले का यूज किया। तो इतना फार्मूले का यूज किया हमने, अभी क्या नहीं यूज किया, हमने लेंथ ऑफ द केबल का यूज नहीं किया है।
तो एक ऐसा न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा जिसमें लेंथ ऑफ द केबल का भी यूज हो जाए और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द लेंथ ऑफ द केबल का भी यूज हो जाए। अगले वीडियो में मैं इन दोनों के बेस्ड कोई एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, एक या दो न्यूमेरिकल जो भी हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।